सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनाती उसके नाम से की जाए। तुम इन बातों के गवाह हो और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले उसी शहर में ठहरे रहे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े, सुने और इस पर अमल किए जाने पर खुदावंद की खास बात है। खुदावंद का शुक्र। आज हम सबों को पता तो है कि हम ईदे नज़ूले रूहुल कुद्स मना रहे हैं। ईदे नज़ूले रूहुल कुद्स मनाना सिर्फ एक ही दिन का काम नहीं कि हम आज का दिन है तो आज जैसी रूह थले लाई उतारना है अपने अंदर, तो खुदा से मांगे कि खुदावंद तौफीक दे कि हम उस रूहुल कुद्स के वसीला से चलते फिरते उठते बैठते वक्त उसकी रहनुमाई में चल सके। रूहुल कुद्स फरमाता है कि जहां रूह है वहां आजादी, जहां रूह है वहाँ आजादी है, जहां रूह है वहाँ आजादी है, वहां आजादी है। जहां पर रूह है और जहां खुदा का रूह है वहां पर लोग आजाद होते हैं, वहां पर लोग खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए उसके कामों का बयान करते हैं। क्योंकि कलामे खुदा खूबसूरत बात फरमाता है कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा बाप, आसमानी बाप होकर तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना दूंगा। हालेलुया। मंगिए तो सही। और जे असी ईदे 35 वाले दिन आके ते असी अपनी दुआवां नु आसमान तक पहुंचाने की कोशिश करनी है ते दूसरे दिनां दे विच असी दुआ नहीं करदे, दूसरे दिनां दे विच असी कलाम नहीं पढ़दे, दूसरे दिनां दे विच असी उन्हां गल्लां ते अमल नहीं करदे। ते की ईदे 35 दा दिन मखसूस कीता गया कि ओदे विच सानू रूहुल कुद्स मिल जाए, मखसूस कीता गया। कलाम फरमाता है कि तब तक तुम वहां ठहरो जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिले। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि ये ईद हम किस तरह और किस वजह से हमें मनानी चाहिए और ये ईद को पहले किस ईदों का नाम दिया गया था। अगर हम पढ़ते हैं, पेंतिकोस्त उस यूनानी लफ्ज की मुश्तक है जो 50वें दिन को जाहिर करती है, यानी 7 हफ्तों। ईदे फसा से 7 हफ्ते यानी कि 50 दिन पूरे हो जाते हैं ईदे पेंतिकोस्त के दिन। और इस ईद को खरूज की किताब में अगर हम पढ़ते हैं उसके 23 बाब में और उसके 16 आयत में, तो उसमें कहा गया है कि ये नई नजर की ईदों की ईद है, नजर की ईद है। यानी कि उस वक्त जब फसल पकती थी और उस फसल को काटते वक्त जो पहला फल था उसकी कुर्बानी की नजर खुदावंद के पास दी जाती थी और वो ईद मनाया जाता था। गिनती की किताब में फसल काटने की ईद बयान की गई है। ये त्योहार उस वक्त आता था जब फलस्तीन की आखिरी फसल पक जाती थी। और अहबार में इस त्योहार की पाक नौयत को बयान किया गया है और मुतल्लका कुर्बानियों की फहरिस्त दी गई है। हम पढ़ सकते हैं अहबार की किताब में। बाद में ये ईद रबियों ने ये कह दिया कि ये मूसा की शरीयत है कि जब वो
फलस्तीन मुल्क मिस्र से निकलते हैं तो मूसा उनको खुदा की शरीयत बताता है, तो वो कहते हैं रब्बी, कहते हैं कि ये शरीयत मूसवी है। फिर अगर हम वही यहूदी जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया और बाद में उन्होंने ये कहा कि ये यहूदी लोगों ने इसको मसीही ईद के तौर पर मसीहियों के नाम कर दिया, और तब से आज तक ईद पेंतीकोस्त खुदावंद की नजर में हम मनाते हैं, उसकी याद में मनाते हैं। और अमाल 2 बाब में दर्ज वाक़यात इस यहूदी त्योहार की गवाही देते हैं कि इसको किस तरह मसीही बना दिया गया। अभी बात करते हैं उस मौका की जब खुदा का पाक रूह उन शागिर्दों पर नाज़िल हुआ, उन्होंने कुव्वत पाई, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों उनको उस जगह पर ठहरने की इजाजत दी, उनको हुक्म दिया कि तुम उस वक्त तक उस जगह पर ठहरे रहो, क्योंकि ये 7 हफ्तों की बाद ईद आनी थी और वहां पर बहुत बड़ा मजमा हुआ करता था। यरूशलेम के अंदर बहुत बड़ा मजमा हुआ करता था और तमाम रोए ज़मीन के लोग उस जगह पर उस ईद को मनाने जाते थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सवार कर गए और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि तुम उस जगह पर इसी शहर में ठहरे रहना जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, ताकि तुम आजादी के साथ खुदा के कलाम की मनादी कर सको। क्योंकि यरूशलेम वो जगह है जहां पर हर बशर जाकर खुदावंद के घर में इबादत किया करता था। और वही यरूशलेम में रसूलों को कहा गया कि तुम उस जगह ठहरे रहो जहां पर तुमको कुव्वत का लिबास मिलना है। और ये उस मौके की मुनासबत में खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि आज से 7 दिन बाद ईद आएगी, फसल काटने की ईद, और लोग अपनी कुर्बानियां खुदा के घर में लेके आएंगे और बहुत बड़ा मजमा होगा। तो उस मजमे में जब मैं अपने लोगों को उस मददगार उनको भेजता हूँ, तो वो मददगार जब आजादी देगा तो मेरे लोग आजादी के साथ उस मजमा में जाकर मेरे नाम की मनादी करेंगे, उसकी खुशखबरी को फैलाएंगे। और यही हुआ जब खुदावंद के रसूलों पर उस पाक रूह का नज़ूल हुआ, तो उनको फटी शोला की जुबानें दिखाई दी, क्योंकि वहां बहुत सारा मजमा था, हर दुनिया का लोग वहां मौजूद था, हर जुबान बोलने वाला यहाँ मौजूद था। तो तब खुदा ने अपना पाक रूह उस 120 की जमात पर भेजा और वो गैर जुबानें बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा मजमा था जो हर मुल्क की अपनी अपनी बोली बोलता था, और खुदा के पाक रूह ने उनको गैर जुबानें बोलने का इख्तियार बख्शा, और हर कोई यही चाहता था, यही कहता था कि ये तो सब गलीली नहीं, तो ये फिर क्यों मेरे मुल्क की मैं जो बोली बोलता हूँ वो बोलते हैं? क्योंकि पाक रूह ने उनको इख्तियार दिया कि उस मजमे में हर ज़बान के लोग मौजूद हैं, तो खुदा ने उनको आतिशी ज़ुबानें बोलने का इख्तियार दिया, ताकि हर एक की समझ में आए कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है, कि खुदा का पाक रूह आजादी बख्शता है। और लूका इस चीज की बहुत बड़ी अहमियत में गवाही देता है, खास तौर पर पतरस, क्योंकि लूका फरमाता है कि पतरस ने खौफ के साथ खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। किसके साथ इनकार किया था? खौफ के। और उसको जब रूह कुदस मिल गया तो उसके पहले वाज में वहां पर लोगों के गहरे दिल पर गहरे चोट लगी। उसके पहले वाज
और उस वक्त ना तो पतरस ने इल्मुल वास पढ़ा, ना उसने इल्मुल तफसीर पढ़ा, और ना उसने कोई और किताब पढ़ी। उसको खुदा का पाक रूह टच किया और खुदा के पाक रूह ने उसको आजादी बख्शी और खुदा के पाक रूह ने उसको आजाद किया कि वो जो खौफ में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है, आज वो 3000 के से भी ज्यादा लोगों के सामने उसके नाम की मनादी करता है कि वो मर गया और जी उठा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये मैं तुम तक गवाही देता हूँ। और लिखा है कि वहां पर लोगों ने उस कलाम को अपने दिल से कबूल किया और लोगों ने शिफा पाई, लोगों ने नजात पाई उस कलाम के वसीला से। और जब हम अगर लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि अपनी खिदमत शुरू करने से पहले खुदावंद ने यशायाह नबी का सहीफा पढ़ा। मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील 4 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा ताकि मैं कैदियों को रहाई दूं और अंधों को बिनाई की खबर दूं, कुचले हुओं को आजादी बख्शूं और खुदा के साले मकबूल की मनादी करूं। और जब खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा जब उसने अपनी खिदमत को शुरू किया तो उसने खुदा का रूह मांगा। उसको पता है कि खुदा ने मुझे रूह बख्शा है। चंद लोग सिर्फ यही तक महदूद रखते हैं कि पाक रूह तो पहले काम नहीं करता था, बहुत कम काम करता था। उनको बस ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब कबूतर की मानद रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। जब खुदा पहाड़ पर दुआ करने गया तो उसकी सूरत उस रूह कुदस के वसीला से बदल गई। और ऐसे ही चंद नबियों को खुदा ने पाक रूह के वसीला से उनकी जिंदगियों में काम किया, लेकिन खुदा ने अपने 12 रसूलों को फरमाया कि तुम उस जगह पर ठहरे रहो जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, क्योंकि कुछ करने से पहले कुव्वत का होना जरूर है। और कुव्वत किस तरह आती है? वो दुआ से आती है। और दुआ हमेशा खुदावंद में तकवीयत देती है। और ये जो पाक रूह उतारा गया तो लिखा है कि पाक पेंटिकोस महज मख्फी यानी सूफियाना शख्सी तजर्बा नहीं है, ये खुदा की देन है। खुदा जिसको चाहता है उसको रूह बख्श देता है। असी आज अगर कहिए ना कि आज असी लैग जाना, नो, वो वक्त है कि जब खुदा हमें बताता है कि तुम इस जगह पर ठहरो, फिर मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दूंगा ताकि तुम जाकर दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरो कि वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। याद रखिए कि यीशु मसीह ने भी अपनी खिदमत के आगाज में इसी हकीकत को वाज़ेह किया जब उसने यशायाह का सहीफा पढ़ा। अभी हमने पढ़ा अमाल की किताब में पेंतिकोस में रूह कुदस ने नज़ूल का अंदराज कई दूसरे हक़ाइक़ के साथ ऊपर बयान किया गया है। अगर हम इमाल उसका पहले बाब और दूसरा बाब पढ़ते हैं तो हमें पूरी डिटेल मिल जाती है कि खुदा का रूह किस तरह अपने लोगों के साथ साथ चला और किस तरह उनको बख्शा गया। उसके साथ साथ ये भी कि खुदा आम लोगों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आम लोगों को, जरूरी नहीं कि पादरी, मुबशर, एल्डर, डीकन ये सारे नहीं, खुदा आम लोगों ने विच भी अपना जलाल जाहिर कर देता है।
کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں سب لوگوں پر اپنا روح نازل فرماؤں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بزرگ خواب دیکھیں گے۔ عام لوگ جب ان کو خدا کا روح مل جاتا ہے تو وہ نبوتیں کرنے لگتے ہیں، وہ رویا دیکھتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں، اور یہ قوت خدا کے روح ان کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں پاک روح کی خواہش ہے، اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صرف غیر زبانیں بولیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاک روح آ جائے تو غیر زبانہ بولنا ماننے ہیں۔ کلام خدا فرماندا ہے کہ اس 120 کی جماعت غیر زبانہ دے وچ گل کرن لگ پئی، دعا کرن لگ پئی، تاکہ او جڑا مجمع دے وچ سن، جڑے مجمع اکٹھا ہویا سی، او سمجھ سکے کہ خدا زندہ ہو گیا۔ خدا دا پاک روح انہاں نوں سمجھان لگ پیا کہ میں زندہ ہوں، جڑا عبدالآباد تک زندہ رہا، اور خدا کا روح جہاں ہے وہاں آزادی ہے۔ آج ہم اپنی اس کمیوں کو خدا کی پاک حضوری میں رکھیں اور جرات کریں کہ ہم اس جوش و خروش اور جذبے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی رونما کر سکیں، تاکہ لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ سمجھ سکیں۔ اگر اس وقت 3000 کے قریب لوگ خداوند یسوع مسیح کی منادی کو، خوشخبری کو سن کر نجات پالی، انہوں نے قبول کیا، اس کے بعد کلام خدا ہمیں فرماتا ہے کہ بہت سی غیر قوموں میں بھی روح القدس کا نزول ہوا، اور لوگوں نے مسیح کی زندگی اور اس کے زندہ رہنے کو قبول کیا، اس کی موت کو قبول کیا، اس کے لہو بہانے کو قبول کیا، اور اس کی عبدالآباد زندہ رہنے کو قبول کیا کہ وہ جلد آتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور یوں معاشروں میں، کلیسیوں میں یگانگت روحانی ولولہ اور خدا اور انسان کے درمیان میں محبت بانٹتے چلے گا، کہ خدا کا روح ہمیں آزادی بخش دیتا ہے۔ اور تب آزادی بخشے گا کہ جب ہم سچے دل سے خدا کی حضوری میں جائیں گے، اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو اس کی پاک حضوری میں رکھیں گے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آپ سب کی خداوند اسلام کی۔ آپ کے بھی